नगरीय निकाय चुनाव में काफ़ी सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, कांग्रेस लेकर बीजेपी और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर मैदान पर उतर चुकी है। हमारे साथ मौजूद है मनीष पांडे, जो 250 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद अब फिर से मैदान पर आ चुके हैं अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। आपका भाषण सुन रहा था, आधे घंटे तक आपने भाषण दिया। तमाम राज्य सरकार और जो मौजूदा शहर सरकार रही, उन सभी की खामियां बता रहे हैं। तो ये क्या सभी जगह बोल रहे हैं? हाँ, निरंतर देखिए, ये जो चुनाव है ये 15 साल के विकास का और 3 साल के विनाश का ये चुनाव है। और भिलाई नगर निगम में जब से 5 वर्षों से हमारे पूर्व महापौर जी आए हैं, तब से एक भी विकास कार्य, कोई ऐसा ठोस विकास कार्य जो जनता को लाभ दे सके, ऐसा कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो डेवलपमेंट है उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो कांग्रेस की नाकामियां रही इन 3 वर्षों में उसको लेकर जनता के बीच में। मनीष पांडे लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या क्या बातें आ रही सामने? महिलाएं बता रही होंगी, लोग बता रहे होंगे, तो आपको क्या बता रहे हैं लोग कुर्सी पर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूर्व की सरकार में, जैसे आपके प्रधानमंत्री आवास है, आपके पानी की समस्याएं अभी भी निरंतर बनी हुई हैं। गंदे पानी की, जैसे टाउनशिप क्षेत्र में आज भी वहाँ पे गंदे पानी आ रहे हैं। आप अगर बात करें, वृद्धा पेंशन ख़त्म हो गई आपकी। आयुष्मान कार्ड में भी लोगों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। जो पहले का स्मार्ट कार्ड 50,000 रुपये का जो कवर होता था, वो 50,000 का कवर नहीं मिल रहा। ऐसी जो भी जन सुविधाएँ जो पहले मिला करती थी वो इन 3 वर्षों में ठप हो गई है। और शराबबंदी, एक जो सबसे बड़ा वादा, बेरोजगारी भत्ता युवाओं का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सभी लोगों के बीच में आ रहा है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा। ये दावा कर रहे हैं कि ये पार्क हमने बना दिया, ये गार्डन हमने बना दिया, पर उस पार्क की चाबी आपने शराबखोरों को दे दी, उस गार्डन की चाबी आपने शराबखोरों को दे दी कि आप शराब खुलेआम पियो। ये जो अभी लोगों के अंदर भय का जो वातावरण है वो पूरे भिलाई के अंदर है। आज कोई भी महिला 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। लोग झुंड बना के सिविक सेंटर से लेकर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कुर्सी पार में किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। जितने भी कबाड़ी वाले लोग हैं वो खुलेआम काम कर रहे हैं। किसका संरक्षण है इन 3 वर्षों में? ये तो भिलाई के विधायक को जवाब देना चाहिए। एक पर्सनल सवाल है, मनीष पांडे के बारे में चर्चा थी कि मनीष पांडे चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश था कि 70 वार्डों में जो हमारे प्रत्याशी है इनके लिए काम करना है, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कोई ये आखिरी समय नहीं है। 2023 का चुनाव आ रहा है, 2023 का भी चुनाव आएगा, उसके बाद 2028 का भी चुनाव आएगा। ये चुनाव आते जाते रहेंगे। सबसे पहली चीज़, हम लोगों ने कोरोना में भी समाज सेवा को सर पर ही रखा। इस निगम चुनाव में भी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो समाज सेवक हैं, जो लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। कब लॉन्च होंगे मनीष पांडे चुनाव में? मैं तो लॉन्च ही हूँ, मैं तो लोगों की सेवा में हमेशा लॉन्च हूँ, हमेशा संगठन की राजनीति में हूँ। मैं संगठन की राजनीति में भी हूँ, पब्लिक की भी राजनीति में हूँ। मैं आज से नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ, लोगों के लिए काम करते हुए आ रहा हूँ। अब ये आने वाले समय में सब चीज़ें होंगी धीरे धीरे। लोग बातें कर रहे हैं कि श्री राम जन्म समिति बनने से मतलब श्री राम जन्म समिति ने पैरेलल संगठन खड़े कर लिए बीजेपी के अगेंस्ट में, तो इसका नुकसान 2023 में बीजेपी को हो जाएगा, ये भी बातें हो रही हैं। नहीं, देखिए, श्री राम जन्मोत्सव समिति राजनीतिक दल नहीं है। श्री राम जन्मोत्सव समिति एक सामाजिक एवं धार्मिक संगठन है। मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा था कि इस राम जन्मोत्सव समिति कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी, और आज आपने देखा कि राम जन्मोत्सव समिति चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी के बैनर पर राम भक्तों के साथ हम लोग खड़े हैं। तो ये हमने पहले ही तय कर लिया था कि राम जन्मोत्सव समिति कोई भी चुनाव में नहीं रहेगी। पर हाँ, समाज में कोई भी चीज़ ऐसी घटना होगी उसके लिए मुखर राम जन्मोत्सव समिति हमेशा रहेगी। कितने वार्ड जीत रही बीजेपी? अब ये आकलन तो आपका करना है, पर मुझे जो लगता है कि इस बार कमल खिलेगा, भिलाई नगर निगम में भी खिलेगा, और बाकी भी जो नगर पालिक और नगर निगम है वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी भारी लीड से जीतेगी हर जगह पे। ये थे मनीष पांडे, जिनका दावा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा कांग्रेस का, जो लगातार 2 बार से जो मेयर बनी है, इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा। और उनका ये भी दावा है कि आने वाले समय में ये वक्त बताएगा जब पार्टी आलाकमान उनको निर्देशित करेगी चुनाव के लिए, तब वो मैदान पर उतरेंगे।